इंसर्ट टैब पर इलस्ट्रेशंस ग्रुप में हम पिक्चर वाला ऑप्शन पढ़ रहे थे। यहाँ से हम हमारे सिस्टम में अगर कोई पिक्चर है तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे। जैसे ही पिक्चर हम यहाँ भर लेते हैं हमारे सामने फॉर्मेट वाला ऑप्शन आता है। इस पर हमने यहाँ तक के सारे ऑप्शन पढ़ लिए थे। अभी जैसे क्या है कि ये वाला जो ग्रुप है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक ही पिक्चर है, आप क्या करना, यहाँ पर इंसर्ट टैब पर जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर्स के द्वारा एक पिक्चर और ले लेना। अब हमारे पास यहाँ पे दो पिक्चर आ गई है। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। अभी दोनों पिक्चर हैं आपकी। आप क्या करेंगे, ये अभी आपको ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, जबकि ये सारे नॉर्मल टच करने पे आ रहा है, लेकिन ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा ठीक से। तो इसे हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को दबा कर रखेंगे। कीबोर्ड में दोनों साइड होती है, उसको दबाने के बाद एक इस पर क्लिक करना और इस पर करना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। दोनों सिलेक्ट होने के बाद अभी ऑप्शन आपको हाईलाइट हो रहा है, इसके ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप का। अभी आप इन्हें मूव कर रहे थे तो ये अलग अलग हो रही थी, अब आप इन्हें मूव करेंगे तो ये साथ में मूव हो रही है। अगर आप इनमें कोई चेंजेस करते हैं तो ये साथ में हो रहा है, कलर करते हैं तो वो भी साथ में अप्लाई हो रहा है। फिर आप एक के साथ जैसे कई सारी पिक्चर्स लेते हैं और आप अपने कंट्रोल के साथ ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाकर आप सभी पिक्चर्स में सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो भी एक ही टाइम पे। और अगर आपको अलग अलग करना है तो जैसे अभी ये ग्रुप है, इसी के ड्रॉप डाउन पर जाना, अभी आपका अनग्रुप वाला ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक रीग्रुप वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको वापस से ग्रुप बनाना तो आप दोबारा बना सकती है। अभी क्योंकि ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट है, अगर ये सिलेक्ट नहीं होती तो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता। अब आप नहीं, टेक्स्ट तो साइड में लिखा है सिर्फ पिक्चर्स के लिए। और अब देखेंगे आप कि आप इन्हें अलग अलग मूव कर पा रहे हैं, पहले ही साथ में हो रही थी। अब आपका जिस पर क्लिक रहेगा केवल उसी पर क्या होगी, एडिटिंग होगी, दूसरी वाली पे नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन्हें ग्रुप बना के यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपकी ये पिक्चर थी, आपको इसे रोटेट वगैरह करना, तो ये पूरे रोटेट के ऑप्शन है, आप इन्हें जिस तरीके से रोटेट करना चाहे कर सकते हैं। ये वाली क्यों रोटेट हो रही है, क्योंकि इस पर हमारा सिलेक्शन है। सिलेक्शन है या नहीं है कैसे पता चलेगा, इन पॉइंट्स के द्वारा। ये आपको साइज हैंडल वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके द्वारा आप इनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से इसे भी ऊपर नीचे करके आप कम कर सकते हैं, यहाँ से भी इसे रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ से ना करना मतलब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ से बाय डिफॉल्ट डिग्री में दिए रहते हैं ना, 90 डिग्री में, 270 डिग्री में, तो जैसा आपको यहाँ पे दिया होगा वहां से यहाँ से आपको कर सकते हैं। अब जैसे आपकी पिक्चर है, आपको इसे पहले हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, इस रीसेट ऑप्शन के द्वारा ये नॉर्मल हो जाएगी। सीधा कर देते हैं। अब ये पिक्चर है आपकी, आपको इसे क्रॉप करना है। आप इसे कैसे क्रॉप कर सकते हैं, एक तो क्रॉप कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम हमारे फोन में करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको जितनी इसे क्रॉप करनी है उतनी क्रॉप करके यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये उतनी क्रॉप हो जाएगी, या फिर बाहर क्लिक कर देना, ये क्रॉप हो गई इतनी। अब दूसरा क्या है, आपकी ये पिक्चर थी, आप क्रॉप के ड्रॉप डाउन पर जाएंगे और क्रॉप टू शेप, अब आपको इतने सारे शेप मिल रहे हैं, आप किसी भी शेप पर क्लिक कर देंगे ये पिक्चर उसके अंदर क्रॉप होके आ जाएंगे। जैसे कि हम सर्कल वाला ले लेते हैं, पिक्चर सर्कल में क्रॉप होके आ गई। अगर आप यहाँ से सर्कल नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से दूसरा कोई सा ले लेना, उसी शेप में ही क्रॉप होके आ जाती है, आ जाएगा। इसके बाद अगर जैसे आप बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवांस कुछ आपका वर्क है जिसमें आप रेशियो में उसे क्या करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो ये रेशियो दिए हैं कुछ, तो ये जनरली हमें समझ नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस लेवल पे वर्क करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी रहते हैं, तो हमें रेशियो के द्वारा इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नॉर्मली फिल रखना है कि जैसा आपकी शेप में ये फिल होती है वैसी रहेगी, और फिट में ये जैसा आपका शेप था वो पूरी उसमें आ गई, और साइड में आपको दिखा दिया है कि इतना शेप था और उतनी उसमें बन चुकी थी तो उतनी आ गई है। लेकिन फिल्म में क्या हो रहा था कि अभी इस किनारे, ये वाले किनारे इसमें खाली रह रहे हैं, लेकिन फिल्म में ये किनारे भरे रहते थे, यानी कि वो बिल्कुल भर जाता था। और फिट में जैसा वो नॉर्मली है वो आपको वैसे शो करा रहा है। इसके बाद है, अगर आपको ये वाली पिक्चर है आपकी, इसकी आपको हाइट बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। अगर ये एक एक करके नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट कम ज्यादा करना है, तो आप इसे सिलेक्ट करें और जितनी बढ़ानी है वो यहाँ पर लिख दें और फिर बाहर क्लिक कर दें, एंटर कर देंगे, आपकी पिक्चर का साइज उतना बड़ा हो जाता है। हम वापस इसे यहाँ से 1 कर लेते हैं।
ये छोटी हो गई, फिर हम इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से नहीं बनाना तो दूसरा ऑप्शन क्या आता है, ये साइज एंटर। आप इसे यहाँ से बड़ा कर सकते थे और यहाँ से छोटा या लंबा ऐसे हाइट में बढ़ा सकते हैं, और ब्रीथ में बढ़ाने के लिए यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, केवल पिक्चर फॉर्मेटिंग के लिए आ जाएंगे। ये वाले ऑप्शन आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे कि अभी आपको पिक्चर आ गया। पिक्चर सिमिलर कैसा, बिल्कुल ऑनलाइन पिक्चर जैसा, बस इसमें अंतर क्या रहेगा, पिक्चर में आप ऑफलाइन लेते हैं और ऑनलाइन पिक्चर में आप वेब से लेती हैं, यानी कि गूगल क्रोम वगैरह। अब आप इंसर्ट टैब पर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर हो गया था, ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गए हैं आपकी, आप वेब के द्वारा यहाँ पे सर्च करें, तो आप यहाँ पे किसी की भी पिक्चर सर्च कर लेंगे। आपको यहाँ पे सारी पिक्चर जो भी आपने सर्च किया था उससे रिलेटेड यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे जो भी पिक लेनी हो, जैसे आपने ऑफलाइन में किया था, सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है। आपको केवल उस पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करना है, वो पिक्चर आपकी डाउनलोड होकर इधर आ जाएगी। ये सेम वही ऑप्शन आ गए जो आपको पिक्चर में मिल रहे थे, पूरे के पूरे वही है, एक ऑप्शन अलग नहीं है। तो हम यहाँ से ऐसा क्या करते हैं, साइज कम कर देते हैं और एंटर कर देंगे। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग इसका साइज घटा या बढ़ा सकते हैं, कर लेंगे ना ये सारे ऑप्शन। इसके बाद आपका इसी में है शेप वाला, इसे हटा देते हैं। आप इसे सिलेक्ट करेंगे या इस पर राइट क्लिक करके कट कर देना, या फिर सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर देना, या फिर सिलेक्ट करके डिलीट ही कर देना। तीनों तरीके से आप इन्हें हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर शेप लेंगे। आप यहाँ पे शेप लेना, आपको कई सारे यहाँ पे शेप दिए हैं, कई बेसिक शेप दिए हैं, एरो वाले दिए हैं और कई तरह के दिए। तो आप यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप जो भी आपको लेना हो वो आप सिलेक्ट करना। इसके बाद क्लिक को दबा कर रखना और इसे यहाँ पे ड्रैग कर देना। अब जैसे ही आप ड्रैग कर देते हैं तो आपके पास ये शेप वाला फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ये लास्ट वाले ऑप्शन क्या, यहाँ से आप इसका कलर चूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में पूरा सेम ही था। हाँ देखिए, मिनिमाइज करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे आप, इंसर्ट टैब पर जाकर, और ये पिक्चर बस इलस्ट्रेशन ग्रुप ऐसा ही है, इसमें अलग से दे दिए, उसमें कंबाइन करके दिए। अब आप यहाँ से शेप लेंगे, यही स्माइल वाला था, इसे आप यहाँ पे ड्रैग कर देना, ड्रैग कर दिया, ये पूरे सेम ऑप्शन बिल्कुल चेंज है। अब जैसे आपको ये ऑप्शन आ गया, ये लास्ट वाले तो पूरे वही है लेकिन स्टार्टिंग के थोड़े अलग है, तो लास्ट वाले तो आप कर लेंगे, स्टार्टिंग के पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आपको दिया है कि अगर आपको कोई और शेप लेना हो तो ये वही वाला आपको ऑप्शन आ गया कि अगर आप यहाँ से कोई और शेप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, दोनों शेप आ जाएंगे। इसके बाद अगर इसी जैसे ये वाला शेप है, आपको इसे खुद ही एडिट करना हो तो आप क्या करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन पर जाएंगे, पहला ऑप्शन है चेंज शेप। अगर इसी जगह पे कोई चेंज शेप को चेंज करना है आपको, तो आप चेंज शेप पर क्लिक करना और जो भी शेप आपको करना है उस पर क्लिक कर देना, वो उसकी जगह पे आ जाएगा। कंट्रोल Z से हम इसे नॉर्मल करते हैं, बैक करके। और दूसरा है इसमें एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट में आपको यहाँ पे एडिट करने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर लेंगे, तो जैसा आप इसे शेप देना चाहेंगे उस तरीके का शेप ले लेगा, अपने अकॉर्डिंग कोई शेप नहीं रखेगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप कोई टेक्स्ट बॉक्स देना चाहते हैं तो आप क्लिक करें इस पर और ड्रैग कर दें। अब आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट देंगे वो आ जाएगा इसमें। टेक्स्ट बॉक्स आपने ये शेप लिया, शेप लेने के बाद ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन आता है, फॉर्मेट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ये पॉइंट वाला, तो यहाँ से आप शेप चेंज कर लेना और यहाँ पे एडिट पॉइंट कर लेना। दूसरा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, अगर इससे भूल रहे हैं तो आप इस पर जाना, और ये थर्ड ही ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का, ये इससे भी दोनों सेम है, इस पर ड्रैग करने पे ये आ जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है आपका ये शेप की स्टाइल का। आप यहाँ से शेप को सिलेक्ट करना, इस वाली कर लेते हैं, ये देख जाएगा, और फिर आप यहाँ से जो भी शेप ले, यहाँ से कलर लेना चाहते हैं या स्टाइल वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपको जैसे यहाँ पे कलर आपको सूटेबल नहीं लग रहा है आपके हिसाब से, अगर आपको और चाहिए तो आप ये शेप फिल है, आप इस पर जाना, इसे हटा देते हैं और इसे यहाँ मूव करके रख देते हैं। अब आप शेप फिल पर जाना,
यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है काफी सारे कलर्स